हेलो गर्ल्स, लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको भेजी थी जिसमें हमने टोपोलॉजी की एग्जांपल्स की थी। आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल टोपोलॉजीज जिसको आपको मतलब कि नाम से ही पता होना चाहिए कि इस टोपोलॉजी में ये होता है और इसको हम नेमिंग एज नेमिंग ही यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये कुछ ऐसी टोपोलॉजीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हमेशा हर एक सेट पे एग्जिस्ट करती हैं अगर वो इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टोपोलॉजी इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सपोज एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन द कलेक्शन टो विच कंटेन्स एम्प्टी सेट एंड फुल सेट एक्स, इट इज़ ऑलवेज अ टोपोलॉजी। ये हमेशा एक टोपोलॉजी बनती है। कैसे? पहली और दूसरी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही गई, एम्प्टी सेट भी इसमें है और एक्स भी इसमें है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की। अब इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, अगर दो एलिमेंट्स की हम इंटरसेक्शन लेंगे, फाई और एक्स की इंटरसेक्शन, देन इट विल बी फाई एंड फाई इज ऑलवेज बिलोंग्स टू टो एज इट इज़ अ मेंबर ऑफ टो। सिमिलरली फाई यूनियन एक्स इज एक्स and it is also a member of TOE. So it is a topology on X and it is called indiscrete topology on X. And then X comma TOE with this topology is called indiscrete topological space. Next one is discrete topology. Let X be a non-empty set and TOE is equal to power set of X. उसमें हमने indiscrete topology में दो ही एलिमेंट लिए थे सबसेट्स के, एक्स फाई और एक्स। इसमें हम पूरा का पूरा पावर सेट ले रहे हैं। पावर सेट मतलब उसके जितने भी सबसेट्स हैं एक्स के, उन सबकी कलेक्शन। देन इट इज़ अ टोपोलॉजी। कैसे? सबसे पहले फाई एक्स का सबसेट है तो फाई पावर सेट में होगा, इसका मतलब फाई टो में है। एक्स एक्स का सबसेट है तो एक्स पावर सेट में होगा, इसका मतलब एक्स टो में है। अब अगर ए और बी दो टो के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ए और बी एक्स के सबसेट्स हैं, यानी कि पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। अब अगर ए एक्स का सबसेट है, बी एक्स का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एक्स और एक्स के सारे सबसेट उसके पावर सेट में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू पावर सेट, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी यूनियन वाली, मैंने ए अल्फ़ा कलेक्शन ले ली टो में, इसका मतलब हर एक ए अल्फ़ा टो का एलिमेंट है। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फ़ा इज़ अ मेंबर ऑफ पावर सेट फॉर ऑल अल्फ़ा, दैट मीन्स ए अल्फ़ा इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल अल्फ़ा। अब अगर ए सबसेट है, बी सबसेट है, सी सबसेट है एक्स का, तो इनकी यूनियन भी एक्स का सबसेट बनेगी, दैट मीन्स यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ए अल्फ़ा इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ X. That means that union is contained in power set of X and power set of X is equal to TOE, so this union is contained in TOE. It means TOE is a topology because it satisfies all the four properties of the topological space. That means X TOE is a topological space and it is called discrete topological space. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी जो किसी भी सेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ द लार्जेस्ट टोपोलॉजी जो किसी भी सेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट्स इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में दो होते हैं और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम सारे के सारे सबसेट्स ले लेते हैं और बाकी सारी टोपोलॉजीज इन दोनों के इन बिटवीन आती हैं, क्योंकि टोपोलॉजी जो टो होता है वो पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट होता है। Next, P inclusion topology. Let X be a non-empty set and P belongs to capital X be a fixed point. P एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर P कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैंने फिक्स कर लिया है। देन टो विच इज़ इक्वल टू A कंटेन्ड इन X सच दैट P बिलोंग्स टू A। मैंने वो सारे A ले लिए, वो सारे सबसेट्स ले लिए जिनमें P आ रहा है। मैंने कलेक्शन में वो सारे एक्स के सबसेट्स ले लिए जिनमें पी आ रहा है और इसकी यूनियन कर दी विद फाई। फाई के साथ यूनियन करनी ज़रूरी है क्योंकि फाई इसमें नहीं आएगा। फाई इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फाई ए नहीं हो सकता, क्योंकि जो पी है वो फाई को बिलोंग नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल ना, इसीलिए फाई को मुझे एक्सक्लूसिवली लेना पड़ा इसमें। ये यूनियन, ये जो कलेक्शन बनेगी ये एक टोपोलॉजी बनेगी जिसको हम पी इंक्लूजन टोपोलॉजी बोलेंगे।
बहुत आसान है इसको भी प्रूफ करना। फर्स्ट पार्ट वेरी इजीली, फाई कर रहा है बिलोंग, एक्स एक्स का सबसेट है। अगर पी ए का एलिमेंट है, पी एक्स का भी तो एलिमेंट है, तो एक्स भी ए की प्लेस पे एक्स भी आएगा इस कलेक्शन में। हो गया प्रूफ। अब अगर ए और बी टो को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ए और बी अगर टो को बिलोंग कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों एम्प्टी हों। अगर दोनों एम्प्टी हैं तो दोनों की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। अगर दोनों में से एक एम्प्टी है तो भी दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। अब अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो क्या होगा, तो इसका मतलब ए और बी ऐसे होंगे सो दैट पी बिलोंग्स टू ए एंड पी बिलोंग्स टू बी। अगर पी ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड पी बी को भी बिलोंग कर रहा है देन पी मस्ट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी जो है मेरी वो सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली ए अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इन टो। इसका मतलब अगर ए अल्फ़ा सारे के सारे फाई हो जाएं तो इनकी यूनियन भी फाई होगी, प्रूफ हो गया। अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब जो नॉन एम्प्टी है, मैंने सपोज कर लिया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन एम्प्टी, सपोज दैट इज़ ए बीटा इज़ नॉन एम्प्टी। अगर ए बीटा नॉन एम्प्टी है, ए बीटा टो को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब पी ए बीटा को बिलोंग करेगा। अब ए बीटा जो है वो यूनियन में कंटेंड होगा ना, क्योंकि इस यूनियन का एक एलिमेंट है। अब P जो है ए बीटा को बिलोंग कर रहा है तो P इस यूनियन को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू टो, सो टो इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट इज़ P एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी। ये इसका प्रूफ आप खुद करोगे। जैसे हमने उसमें बिलोंग्स टू लिया था, इसमें हम नॉट बिलोंग्स टू लेंगे। अब क्योंकि x को सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो इसमें x नहीं आएगा, उसमें जैसे फाई नहीं आया था। ये बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट है और फाई का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे x है, तो ये भी एक टोपोलॉजी बनेगी। प्रूफ बहुत आसान है। नेक्स्ट है ए इंक्लूजन, बिल्कुल सिमिलर है। उसमें हमने एलिमेंट को बिलोंग करवाया था, इसमें हमने सेट को कंटेंड कराया है। इसी तरह से ए एक्सक्लूजन, इसमें हमने इस पिछले वाले में हमने सेट को कंटेन कराया था, इसमें हमने सेट को नॉट कंटेंड कराया है। ए डजेंट कंटेन्ड इन बी का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी, मैंने ये ले लिया और साथ में एक्स ले लिया, ये भी एक टोपोलॉजी बनेगी। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। नेक्स्ट कोफाइनाइट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी अ इनफाइनाइट सेट एंड टो इज इक्वल टू ए कंटेन्ड इन एक्स सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट यूनियन फाई, देन टो इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। लेट टो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल, मैंने ये प्रूफ करना है कि ए कंटेन्ड इन एक्स सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट यूनियन फाई, ठीक है। एक्स एक इनफाइनाइट सेट है, फाई की यूनियन इसलिए ली है क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा और एक्स इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली फाई इसमें कवर नहीं हो रहा, तो इसको अलग से मैंने ले लिया। फाई और एक्स दोनों आपकी टोपोलॉजी में कवर होने ही चाहिए। एक्स इसमें कवर हो जाएगा क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा और वो फाइनाइट है, फाई नहीं आ रहा था तो इसको मैंने एक्सक्लूसिवली ले लिया। अब ये सेट जो बनेगा ये भी एक टोपोलॉजी बनेगा विच इज़ कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी, एंड विद दैट टोपोलॉजी योर स्पेस इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्स्ट पार्ट, फाई बिलोंग्स टू टो क्लियरली बाय डेफिनेशन, सिंस एक्स इज कंटेन्ड इन एक्स, एक्स में कंटेन्ड है एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई है, फाइनाइट सेट है, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू टो। अब ए और बी दोनों टो को बिलोंग कर रहे हैं, ए नॉन एम्प्टी है और बी एम्प्टी है, ए भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी है। अगर ए एम्प्टी है या बी एम्प्टी है तो दोनों की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी, देन इट इज़ प्रूफ। अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट सेट होगा और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट सेट होगा। अगर दो सेट्स फाइनाइट है तो उनकी यूनियन भी फाइनाइट होती है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये लॉ याद होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वहाँ से ये बन गया मेरे पास इज़ फाइनाइट। इसके फाइनाइट होने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टो।
नाउ फॉर फोर्थ पार्ट, लेट ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू टो, मैंने ले लिया। अब अगर इसमें से सारे ही फाई हैं तो यूनियन भी फाई है, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम हर एक पार्ट में चल रहे हैं। अगर कोई एक भी फाई नहीं है, आई सपोज ए बीटा इज़ नॉट एम्प्टी फॉर बीटा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, देन ए बीटा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट सिंस, अब ध्यान से देखो, ए बीटा is contained in union alpha belongs to index set A alpha. This implies A beta complement contains union alpha belongs to index set A alpha complement. This implies A beta complement contains intersection alpha belongs to index set A alpha complement. अब ये फाइनाइट है, ये इसके अंदर कंटेन्ड है, तो ये भी फाइनाइट है। इसके फाइनाइट होने का मतलब इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने का मतलब यूनियन बिलोंग्स टू टो। थैंक यू स्टूडेंट्स।